तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जो कि पिछले वीडियो में अपवर्तन के कारण के बारे में समझे थे। चलिए आज हम चलते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसी घटना घटती है। तो आज हम सीखेंगे क्या कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है क्या कि किसी बिंदु, यहाँ पर फिगर में दिया, फिगर में अगर देखेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में जाए। अगर फिगर में देखेंगे तो फिगर बनाकर उसको आप लोग खुद से इसे बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं ऐसे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, फिजिक्स में हर हेडिंग को याद नहीं किया जाता, केवल एक बार समझिए और उस समझकर उसको अपने से प्रयास कीजिए उसको लिखने के लिए। फिजिक्स में हर चीज़ को समझने के लिए टॉपिक में समझा जाता है और समझ लेंगे तो बड़ा सा बड़े भी आपका टॉपिक वो आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं, आज समझते हैं। यहाँ पर दिया है क्या कि एक स्लैब है, कांच का स्लैब, आयताकार कांच आयताकार का स्लैब है और इस कांच के आयताकार स्लैब में जो भी घटना घटी है उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर दर्शाना है, अपवर्तन। तो किसी बिंदु स्रोत O से निकलकर प्रकाश की किरण, किसी बिंदु क्या है यहाँ पर O है, O से किसी बिंदु स्रोत O से निकलकर प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब P पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? P पर। फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत O से प्रकाश की किरण निकलकर कांच के आयताकार स्लैब के बिंदु P पर पड़ती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर सघन माध्यम है, क्या है आपका? सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में जाने के कारण वह अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्या? ये अभिलंब है, क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़कर कहाँ चली जाती है? मुड़कर अर्थात मुड़ जाती है, PQ की दिशा में चली जाती है। कैसे बतलाएंगे? फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत O से प्रकाश की किरण निकलकर आयताकार कांच के गुटके या आयताकार कांच के स्लैब के बिंदु P पर पड़ती है। ठीक है, बिंदु P पर पड़ती है। अब बिंदु P पर पड़ने पर सघन माध्यम के कारण, किसके माध्यम के कारण? सघन माध्यम के कारण वह अभिलंब की ओर है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब मुड़कर कहाँ गति करेगी? PQ की दिशा में गति करती है या जाती है। ठीक, अब यहाँ पर विरल माध्यम के कारण, ये कौन से माध्यम है नीचे वाला? ये इस माध्यम को कहेंगे क्या? विरल माध्यम। इसको क्या कहेंगे हम? विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम मतलब वायु, यहाँ पर वायु और कांच के सापेक्ष में लिया गया है, तो विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटकर QR की दिशा में चली जाती है। जो निकल कर जाने वाली किरण होती है उसको निर्गत किरण कहते हैं। जो निकल कर जाने वाली किरण होती है उसे क्या कहते हैं? हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो सुन। अब यहाँ पर आप लोग को ये बात बताया गया, वही चीज यहाँ पर लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे दोस्त, किसी बिंदु ये रहा, ये बिंदु है, बिंदु स्रोत O से निकलकर, यहाँ से निकल रही है, निकलकर प्रकाश की किरण मतलब एक किरण, प्रकाश की किरण मतलब एक किरण कांच का ये स्लैब है, इस कांच का स्लैब P पर पड़ती है। बिंदु P ये रहा, बिंदु P पर पड़ती है। तो सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो जाने के कारण यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब कौन सा है? ये अभिलंब कहते हैं इसको, अभिलंब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अभिलंब। यहाँ पर देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और PQ की दिशा में चली जाती है। PQ कौन है? P और Q, PQ की दिशा में चली जाती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि और विरल माध्यम में जाने के कारण,
विरल जैसे ही माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटकर, वही बात यहाँ पे लिखा है, विरल माध्यम में जाने के कारण यह अभिलंब से दूर हटकर क्यू आर की दिशा में चली जाती है। ऐसी घटना को स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे भी आप इस टॉपिक में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब समझ में आया? आप इस बातों को एकदम ध्यान से देखिए कि इसमें बहुत ही आसान भाषा से इसे लिखा गया है। ठीक है ना, और ध्यान से देखिए। तब तक मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन ना दबाना मत भूलिएगा कि ताकि रोज आपको वीडियो मिलता रहे और यहाँ पर डेली बाई डेली क्लास चलता रहे, ताकि हमको भी मोटिवेशन हो मेरे प्यारे बच्चों कि अच्छा लग रहा है, तभी हमारे वीडियो बच्चे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।